दसम भोम भोम पहली बड़ा चौक शोभाती लेत हैं, बड़े दरवाजे अंदर बड़ी बैठक इत गिरह की आगो रसोई के मंदरा। दस श्याम से तके लगते दस मंदिर स्वामी हारा, इन चौक की रोशनी माउत नहीं जलकार। कई न कस कई कथाओ इन भूम में देखता, दिन 15 खेले वन में 15 आरोग्यता। इन चौक में साथ जी बहुत बेर बैठता, आवत जात बनते बैठत इन अलबत। लड़वाई के जूत की इत बहुत खेल करता, बाहर अंदर चौक में बनमोल सुख लेवता। बनमोल विलास को सुख गिनती में आवत नाई, ये ना कछ जुआ के सके सुबरे चित माही। राजश्यामा जी बैठता बनते फिरती बखता, इन थौर आरोग के सौती बोम निरता। जैसा चौक तले का तैसा ही ऊपरा, आगोंजर के दूजी भोम के इत चौक भी समंदरा। इसी बात भोम तीसरी ऊपर चढ़ती चढ़ती जे खुविलेटा अधिका, चौक ऊपर चौक ये नौ भोम इन बीद की आगो ऊपर बड़े द्वारा, आगे चौक सवन के सव फिरते थम हारा। और विद केती कहूँ भोम भोम ठौर अनेका, एक कोत जुआ न के सके तो कहाँ कहे रसना एका। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ को 31वां प्रकरण को 10वां भोम मध्य पहले भोम को हिंदी सरलार्थ। रंग भवन के विशाल द्वार के अंदर विशाल अथवा 28 स्तंभ का चौक शोभायमान है। यहाँ पर परमात्माओं को बैठने के लिए विशाल बैठक है। इसके आगे रसोई का मंदिर अथवा हवेली है। इस रसोई हवेली में श्याम तथा श्वेत मंदिर की पंक्ति में उनके सहित 10 मंदिर हैं। पूर्व दिशा में दोनों ओर 5-5 अथवा 10 मंदिर हैं। इस प्रकार इस चौक का प्रकाश वहाँ पर समाता नहीं है। इस भूमिका में विभिन्न प्रकार की चित्रकारी हैं। सखियां शुक्ल पक्ष के 15 दिनों तक वन उपवन में क्रीड़ाएं करती हैं तथा कृष्ण पक्ष के 15 दिनों में यहाँ पर बैठकर रात्रि की भोजन लीला करती हैं। सखियां इस चौक में अधिक समय तक बैठती हैं। वन में जाते हुए अथवा वन से आते हुए यहाँ पर उनका अधिकतर बैठना होता है। लाडबाई के समूह की सखियां यहाँ पर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती हैं। इस प्रकार सखियां कभी बाहर, कभी अंदर, कभी चौक में, कभी वन में, कभी प्रासादों में अपार सुख का अनुभव करती हैं। सखियां 15 दिन वन में तथा 15 दिन इस प्रासादों में जो आनंद प्राप्त करती हैं उसकी गणना नहीं की जा सकती। जीवा के द्वारा इसका वर्णन ही नहीं हो सकता है। यह दृश्य तो केवल हम में ही अंकित होता है। जब श्री राजा जी सखियों सहित वन में लौटकर आते हैं उस समय यहीं पर बैठकर भोजन लीला करते हैं। तत्पश्चात नृत्य लीला के लिए चौथी भूमिका में चले जाते हैं। जिस प्रकार प्रथम भूमिका में रसोई का चौक है उसी प्रकार चौक दूसरी भूमिका में भी चौराहे के आगे स्थित है। यहाँ पर यह चौक चारों ओर से 20-20 मंदिर का है। तीसरी भूमिका की रचना भी इसी प्रकार की है। इस प्रकार उत्तरोत्तर इसी प्रकार के चौक शोभायमान है। इस प्रकार एक के ऊपर स्थित दूसरे ये चौक अत्यंत शोभायमान है। धाम द्वार के समूह के ये चौक एक के ऊपर दूसरा इस प्रकार 9 भूमिका तक शोभायमान है। इन सभी चौकों के आगे चारों ओर पंक्तिबद्ध स्तंभ है। यहाँ की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जाए। यहाँ पर प्रत्येक भूमिका में अनेक सुंदर स्थान है। करोड़ों जीवा भी इसके शोभा का वर्णन करने में असमर्थ है।
तो फिर यह एक जीवा क्या कर सकेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दूसरी भूम। श्याम श्वेत के बीच में श्रेणिया सुंदर शोभिता, बहुत साथ इत आए के चढ़ उतर कराता। इतते चाले खेला न को आगो मंदिर जा बुलावाना, जब जाता चे बात झीलने तब खेल ठौराए ना। खेल करे इन बुलावनी मंदिर 110 की हारा, 100 हर तरफों गिनिए ये गिनती तरफ चारा। ये बुलावनी ऐसी भाई देखी चारों किनारा, द्वार सबों बराबरा भय मंदिर 12,000। मंदिर जो देकर गिनिए हर मंदिर दरवाजे चारा, यूं गिनती 12,000 की भय 48 सहस्त्र द्वारा। सोई भई इत बुलावनी भय 12,24,000, एक दूजे में गिनात है खेले हंसे रूए अपारा। रुए द्वार एक दौड़ के चौथे जाए निकसाता, प्रतिबिंब उते कई तरफों कोई काऊ न पकड़ाता। भागत एक मंदिर से प्रतिबिंब उते अपारा, पकड़ न कोई न पाओई निकस जाए कई द्वारा। इन ठौर खेल रुहान के बहुत भई बुलवाना, होत हंसित खेलते रंग रस बढ़त रुहाना। इनाम बीत सब उतरा हकादी मन बैठत आए, ये सवाई न बकात की इन मुख कहीं न जाए। दूजी भूमिका चे बचा तनि बैठत इतनाए, श्रृंगार समय रोहान के इन जुआ कह न जाए। इस खेल के आए चे बचे अनाय के कियो सिंगारा, पीछे चरण लागे जुगाल के माय माय न मंदिरों जलकारा। ये निक कहीं न ठौर की इत हिसाब बिना बैठा का, सुख दित इत कायम जैसा बुजर का। ये दूजी बोम जो हरा सकी इत बहुत बड़ो विस्तारा, ये नीक नीक कहत हो जुआ का कैसी बत सुमारा, जुआ का कैसी बत सुमारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परिक्रमा ग्रंथ को 31वां प्रकरण मध्य दोस्रो भूम को हिंदी सरलार्थ। रसोई के चौक के ईशान कोण में श्याम तथा श्वेत मंदिर के मध्य में सुंदर सीढ़ियां शोभायमान हैं। बहुत सी सखियां इन सीढ़ियों से चढ़ती तथा उतरती हैं। यहीं से होकर सखियां दूसरी भूमिका में स्थित फूल बुलावनी में खेलने के लिए चली जाती हैं। तब वे सर्वप्रथम जल कुंड अथवा खड़ोकली में जल क्रीड़ा कर पुनः इन मंदिरों में आकर खेलती हैं। फूल बुलावनी के इन मंदिरों में सखियां विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। यहाँ पर 110 मंदिरों की 110 पंक्तियां हैं। चारों ओर से गणना करने पर प्रत्येक दिशा में मंदिरों की यह गिनती है। यह फूल बुलावनी कुछ इस प्रकार की है कि चारों कोणों से देखने पर 110 मंदिरों की गणना के अनुसार यहाँ पर 12,100 मंदिर होते हैं, किंतु मध्य में 100 मंदिर का एक चौक है। इसे छोड़कर इन मंदिरों की संख्या 12,000 होती है। सभी में एक समान द्वार हैं। यदि प्रत्येक द्वार के द्वारों की अलग अलग गणना करते हैं तो प्रत्येक में 4-4 द्वार हैं। इस प्रकार 12,000 मंदिरों में कुल 48,000 द्वार होते हैं। इस गणना में भी भूली होती हैं। वस्तुतः इनमें मात्र 24,200
40 द्वार ही है, क्योंकि प्रत्येक मंदिर का द्वार दूसरे मंदिर से मिला हुआ है। इस प्रकार दो मंदिरों के मध्य एक ही द्वार होने के कारण इनकी संख्या 24,240 हुई है। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं क्रीड़ा करती हुई हास्य विनोद करती हैं। यहाँ पर ब्रह्मात्माएं दौड़कर एक द्वार से प्रवेश करती हैं तो चौथे द्वार से निकलती हैं। उनका प्रतिबिंब अनेकों स्थानों पर पड़ता है, इसीलिए कोई भी सखी एक दूसरे को पकड़ नहीं पाती। जब सखियां एक मंदिर से दूसरे मंदिर की ओर दौड़ती हुई जाती हैं, उस समय उनके असंख्य प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, इसीलिए कोई भी किसी को पकड़ नहीं पाती और अनेकों द्वारों से निकल कर चली जाती हैं।